33वां बाब। मूसा इसराइल के कबीलों को बरकत देता है। और मर्द खुदा मूसा ने जो दुआए खैर देकर अपनी वफात से पहले बनी इसराइल को बरकत दी वो ये है। और उसने कहा, खुदावंद सीना से आया और शहीर से उन पर आशकारा हुआ। वो कोहे फरान से जलवागर हुआ और लाखों कुदसियों में से आया। उसके दाएं हाथ पर उनके लिए आछी शरीयत थी। वो बेशक कौमों से मोहब्बत रखता है। उसके सब मुकद्दस लोग तेरे हाथ में हैं और वो तेरे कदमों में बैठे एक एक तेरी बातों से मुस्तफीज होगा। मूसा ने हमको शरीयत और याकूब की जमायत के लिए मिरास दी। और वो उस वक्त यसूरून में बादशाह था जब कौम के सरदार इकट्ठे और इसराइल के कबीले जमा हुए। रूबन जीता रहे और मर ना जाए तो भी उसके आदमी थोड़े ही हों। और यहूदा के लिए ये है जो मूसा ने कहा, आए खुदावंद, तू यहूदा की सुन और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा। वो अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उसके दुश्मनों के मुकाबले में उसका मददगार होगा। और लावी के हक में उसने कहा, तेरे तमीम और ओरीम उस मर्द खुदा के पास हैं जिसे तूने मसा पर आजमा लिया और जिसके साथ मुरीबा के चश्मे पर तेरा तनाज़ा हुआ, जिसने अपने माँ बाप के बारे में कहा कि मैंने इनको देखा नहीं, और ना उसने अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने बेटों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरे कलाम की एहतियात की और वो तेरे अहद को मानते हैं। वो याकूब को तेरे अहकाम और इसराइल को तेरी शरीयत सिखाएंगे। वो तेरे आगे बखूर और तेरे मज़बे पर पूरी सुख्ती कुर्बानी रखेंगे। आए खुदावंद, तू उसके माल में बरकत दे और उसके हाथों की खिदमत को कबूल कर। जो उसके खिलाफ उठें उनकी कमर तोड़ दे, और उनकी कमर भी जिनको उससे अदावत है, ताकि वो फिर ना उठें। और बिन्यामीन के हक में उसने कहा, खुदावंद का प्यारा सलामती के साथ उसके पास रहेगा। वो सारे दिन उसे ढांके रहता है और वो उसके कंधों के बीच सकूनत करता है। और यूसुफ के हक में उसने कहा, उसकी ज़मीन खुदावंद की तरफ से मुबारक हो। आसमान की बेशकीमत अशिया और शबनम और वो गहरा पानी जो नीचे है, और सूरज के पकाए हुए बेशबहा फल और चांद की उगाई हुई बेशकीमत चीज़ें और कदीम पहाड़ों की बेशकीमत चीज़ें और अब्दी पहाड़ों की बेशकीमत चीज़ें और ज़मीन और उसकी मामूरी की बेशकीमत चीज़ें और उसकी खुशनुदी जो झाड़ी में रहता था, इन सब के एतबार से यूसुफ के सर पर, यानी उसी के सर के चांद पर जो अपने भाइयों से जुदा रहा, बरकत नाजिल हो। उसके बैल के पिलौठे की सी उसकी शौकत है और उसके सींग जंगली सांड के से हैं। उन्हीं से वो सब कौमों को, बल्कि ज़मीन की इंतहा के लोगों को धकेलेगा। वो इफ्राइम के लाखों लाख और मनस्सी के हजारों हजार हैं। और ज़बूलून के बारे में उसने कहा, आए ज़बूलून, तू अपने बाहर जाते वक्त, और आए इश्कार, तू अपने खैमों में खुश रह। वो लोगों को पहाड़ों पर बुलाएंगे और वहाँ सदाकत की कुर्बानियाँ गुजरानेंगे, क्योंकि वो समुद्रों के फैज़ और रेत के छुपे हुए ख़जानों से बहरावर होंगे। और जद के हक में उसने कहा, जो कोई जद को बढ़ाए वो मुबारक हो।
وہ شیرنی کی طرح رہتا ہے اور بازو بلکہ سر کے چاند تک کو پھاڑ ڈالتا ہے، اور اس نے پہلے حصے کو اپنے لیے چن لیا، کیونکہ شرع دینے والے کا بکرا وہاں الگ کیا ہوا تھا، اور اس نے لوگوں کے سرداروں کے ساتھ آ کر خداوند کے انصاف کو اور اس کے احکام کو جو اسرائیل کے لیے تھے پورا کیا۔ اور دان کے حق میں اس نے کہا، دان اس شیر ببر کا بچہ ہے جو پسند سے کود کر آتا ہے۔ اور نفتالی کے حق میں اس نے کہا، اے نفتالی جو لطف و کرم سے آسودہ اور خدا کی برکت سے معمور ہے، تو مغرب اور جنوب کا مالک ہو۔ اور عاشر کے حق میں اس نے کہا، عاشر آس اولاد سے مالا مال ہو، وہ اپنے بھائیوں کا مقبول ہو اور اپنا پاؤں تیل میں ڈبوئے۔ تیرے بینڈے لوہے اور پیتل کے ہوں گے، اور جیسے تیرے دن ویسی ہی تیری قوت ہو۔ اے یسرون، خدا کی مانند اور کوئی نہیں جو تیری مدد کے لیے آسمان پر اور اپنے جاہ و جلال میں افلاک پر سوار ہے۔ ابدی خدا تیری سکونت گاہ ہے اور نیچے دائمی بازو ہیں۔ اس نے غنیم کو تیرے سامنے سے نکال دیا اور کہا، ان کو ہلاک کر دے۔ اور اسرائیل سلامتی کے ساتھ یعقوب کا سوتا اکیلا اناج اور مے کے ملک میں بسا ہوا ہے، بلکہ آسمان سے اس پر اوس پڑتی رہتی ہے۔ مبارک ہے تو اے اسرائیل، تو خداوند کی بچائی ہوئی قوم ہے، سو کون تیری مانند ہے؟ وہی تیری مدد کی سپر اور تیرے جاہ و جلال کی تلوار ہے۔ تیرے دشمن تیرے مطیع ہوں گے اور تو ان کے اونچے مقاموں کو پامال کرے گا۔